हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द ड्रीम ऑफ तनिका। तो फ्रेंड, अभी मैं अपनी स्टडी को स्टार्ट करने जा रही हूँ और फ्रेंड आई होप आप भी अपनी स्टडी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। और फ्रेंड, सुबह तो मैं जगती हूँ सुबह में 5:30 बजे, बट मैं उस समय पढ़ नहीं पाती हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारे घर के वर्क होते हैं, बच्चों को स्कूल भेजना, घर का काम करना। तो इसलिए मैं अभी 10 बजे बैठी हूँ पढ़ने के लिए। तो फ्रेंड, आज डेट है 22 अप्रैल और 22 अप्रैल को आज एक मैं आपसे करंट अफेयर का सवाल शेयर करने वाली हूँ। तो आज कौन सा डे है? आज है विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस, ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1970 में। अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई थी और शुरुआत करने वाले कौन थे? संस्थापक कौन थे? गेलोड नेल्सन। और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण जागरूकता, मतलब जगह जगह पेड़ लगाना, प्लास्टिक के यूज को कम करना, ये सभी। और हर साल आप जानते हैं कि हर साल जो है किसी भी डे का अलग अलग थीम होता है। तो 2026 में इसकी थीम क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, ये इसकी थीम है। तो फ्रेंड, आई होप आपको ये आज का करंट अफेयर आपको अच्छा लगा होगा। और अब मैं शुरू करने जा रही हूँ करंट अफेयर। मैं जो है अभी पीछे का करंट अफेयर मैं नहीं कर पाई हूँ 20 अप्रैल का। तो मैं ये कॉपी में 20 अप्रैल का करंट अफेयर नोट कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 घंटे करंट अफेयर्स की क्लास किया YT से, उत्कर्ष क्लासेस से। उसके बाद मैंने पॉलिटिकल साइंस की ये बुक है लक्ष्मीकांत की, उसको मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ा। और उसके बाद पढ़ने के बाद मैं करीब 6 बजे तक मैं पढ़ी। उसके बाद मैं उठ गई थी काम करने के लिए। और 6 से 7 में अपने बेटे को पढ़ाती हूँ। पढ़ाने के बाद 7 बजे से लेकर 9-10 बज जाते हैं काम करते करते। उसके बाद 11 बजे मैंने मॉक टेस्ट लगाया। मॉक टेस्ट लगाने के बाद जो क्वेश्चन गलत हुए थे उसको एनालिसिस किया। तो फ्रेंड, आप जब भी मॉक टेस्ट लगाएं और जो क्वेश्चन गलत हो जाए तो उसको एनालिसिस ज़रूर कीजिए, उससे बहुत बेनिफिट होता है। और अगर आप एनालिसिस नहीं करेंगे तो मॉक टेस्ट लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पे गलती हुई है। तो मॉक टेस्ट रोज़ाना एक मॉक टेस्ट लगाएं। और ये बुक थी बहुत पहले की, मतलब TRE 3 की थी। BPSC TRE 4 में हिस्ट्री की सिलेबस मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि किन किन टॉपिक से हिस्ट्री में BPSC ने सवाल पूछे हैं। और तो सबसे पहले आते हैं एंसेंट हिस्ट्री में, प्राचीन इतिहास में। इसमें सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैदिक काल से, बौद्ध और जैन धर्म से, महाजनपद जो 16 महाजनपद हैं, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और एंसेंट आर्ट एंड कल्चर, यहाँ से सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक जो है अगर आप एंसेंट हिस्ट्री का कर लेते हैं तो लगभग जो है आप एक पार्ट जो है कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद मिडाइवल हिस्ट्री में किन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं? पहला है दिल्ली सल्तनत, मुग़ल सल्तनत, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन और क्षेत्रीय राज्य। इन सभी से मिडाइवल हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद है मॉडर्न हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री के किस किस टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री जो बहुत ही BPSC TRE 4 के लिए इम्पोर्टेंट है और इसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। इसे मतलब मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे पहला टॉपिक है भारत में अंग्रेज़ों का आगमन और विस्तार। उसके बाद है 1857 का विद्रोह। उसके बाद है थर्ड भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। उसके बाद है प्रमुख नेता, जिसमें गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पूछा जाता है। और उसके बाद है नंबर 5 कांग्रेस अधिवेशन, जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं और उससे रिलेटेड जितने भी अधिनियम बने हैं और उनमें क्या क्या सुधार हुए हैं, ये सभी पूछे जाते हैं। किसान और जनजातीय आंदोलन, ये सभी मॉडर्न हिस्ट्री में पूछा जाता है। अब आते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे सारे क्वेश्चंस आते हैं वो है फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, औद्योगिक क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। तो ये 6 टॉपिक है जिससे क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री में पूछे जाते हैं। तो आई होप मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे। और इसी तरह अगर आपको अच्छी वीडियो चाहिए और नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगी इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक, तो मेरे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।